जय जगन्नाथ दोस्तों। साल का वो पावन समय आ गया है जब स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर राजा और रंग, अमीर और गरीब हर किसी को दर्शन देने खुद सड़क पर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि भगवान और उनके भक्तों के अटूट प्रेम की दास्तान है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाप्रभु की दो ऐसी अद्भुत कथाएं सुनाएंगे जिन्हें सुनकर शायद आपकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ेंगे। ये कहानियां साबित करती है कि हमारे भगवान पत्थरों में नहीं सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव में रहते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और हमारे साथ इस भक्ति में यात्रा में डूब जाइए। हमारी पहली कथा ले चलती है हमें सदियों पहले पुरी के एक छोटे से गांव में, जहाँ रहते थे महाप्रभु के परम भक्त अर्जुनाचार्य, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और साक्षात भगवत गीता। वे दिन रात सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। घर में भयंकर गरीबी थी, कई बार खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन अर्जुनाचार्य के चेहरे पर कभी सिकड़ नहीं आती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें गीता के एक श्लोक पर, भगवान कृष्ण के एक वादे पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा था। वह श्लोक था, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनके योगक्षेम, उनके भोजन, वस्त्र और रक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं अपनी पीठ पर उठाता हूँ। लेकिन दोस्तों, कभी कभी भगवान अपने सबसे प्यारे भक्तों की परीक्षा भी बड़ी कठिन लेते हैं। एक समय ऐसा आया कि अर्जुनाचार्य के घर में लगातार 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे थे। कमजोरी के कारण उनकी पत्नी की आंखें धंस गई थी। एक पिता और एक पति का दिल अपनी संतान को भूख से तड़पते देख टूट गया। उस रात अर्जुनाचार्य के भीतर का भक्त हारने लगा। उनके मन में गहरे दुख से उपजा एक रोष यानी गहरा क्रोध और संशय आ गया। उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रभु, अगर तुम्हारा ये वादा सच्चा है तो मेरी कुटिया में मेरे बच्चे भूखे क्यों सो रहे हैं? क्या तुम्हारा ये श्लोक झूठा है? दुख और गुस्से के उसी पागलपन में अर्जुनाचार्य ने ताड़पत्र पर लिखी अपनी वो पूजनीय गीता उठाई, एक तीखी कटार ली और उस श्लोक की पंक्ति को बीच से बेरहमी से काट दिया, उसे चीर दिया और फिर गुस्से में रोते हुए घर से बाहर निकल गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। दोपहर के समय अर्जुनाचार्य की पत्नी के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बाहर 2 बेहद सुंदर सुकुमार बालक खड़े थे। उनकी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी पीठ पर अनाज, घी, वस्त्र और तरह तरह के पकवानों को भारी भरकम बोरियां लदी थी। सामान इतना भारी था कि दोनों बालक हाँफ रहे थे। आचार्य की पत्नी ने घबराकर पूछा, अरे बच्चों, तुम कौन हो और इतना सारा सामान यहाँ क्यों लाए हो? उनमें से एक सांवले से सुंदर बालक ने अपनी रोती हुई बड़ी बड़ी आंखों से देखा और कहा, माता, तुम्हारे पति अर्जुनाचार्य ने ये सारा सामान भेजा है। रास्ते में हमें थोड़ा समय लग गया तो तुम्हारे पति को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आओ देखा न ताओ हम छोटे बालकों की पीठ पर कटोरी कटार से सीधे प्रहार कर दिया। देखो माता, हमारी पीठ कट गई है। जब आचार्य की पत्नी ने उन बालकों की पीठ देखी तो उनके कलेजे को धक्का लगा। दोनों भाइयों की कोमल पीठ पर कटार के गहरे कटी हुई चोट के निशान थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। पत्नी रोने लगी और जैसे ही वो घाव पर लगाने के लिए हल्दी लेने अंदर गई और बाहर आई, वे दोनों बालक गायब हो चुके थे। शाम को जब अर्जुनाचार्य घर लौटे तो घर में अन्न का भंडार देखकर चौंक गए। उन्होंने पत्नी से पूछा, ये सब कहाँ से आया? तब पत्नी ने रोते हुए कहा, तुमने उन 2 मासूम बालकों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? स्वामी, उनकी पीठ कट गई थी, खून बह रहा था। यह सुनते ही अर्जुनाचार्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागकर अपनी कुटिया के कोने में गए और उस कटी हुई गीता को देखा
उन्हें तुरंत बोध हो गया कि जिन बालकों की पीठ कटी थी वे कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के नायक महाप्रभु जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र थे। और गीता का जो श्लोक उन्होंने गुस्से में काटा था वो सीधे प्रभु की पीठ पर घाव बनकर लगा था। अर्जुनाचार्य पागलों की तरह रोते हुए पुरी के मंदिर की तरफ भागे, प्रभु के चरणों में गिर गए और चीख चीख कर कहने लगे, हे नाथ, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारा वचन झूठा नहीं है, मेरी श्रद्धा कमजोर थी। भगवान ने अपने भक्त को गले से लगाया और साबित किया कि भक्त का हर रोज हर नखरा प्रभु हंसकर सह लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कथा की ओर, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आज भी पुरी के राजा से लेकर आम जनता तक नतमस्तक हो जाती है। ये कहानी है भक्त सालवेग की, जिन्हें कुछ लोग आदर से सालवे भी कहते हैं। सालवेग का जन्म कोई साधारण परिस्थितियों में नहीं हुआ था। उनके पिता लालबेग एक क्रूर मुगल सूबेदार थे। एक बार युद्ध जीत कर लौटते समय लालबेग की नज़र एक बेहद खूबसूरत हिंदू ब्राह्मण विधवा महिला पर पड़ी, जो नदी किनारे पूजा करके लौट रही थी। लालबेग उनके रूप पर इतना मोहित हुए कि उसने मर्यादा को ताक पर रखकर बलपूर्वक उस महिला का अपहरण कर लिया, उन्हें अपने महल में ले आया और उनसे निकाह कर लिया। इसी जबरन मिलाप से जन्म हुआ सालबेग का। बेग का पालन पोषण पूरी तरह से एक मुस्लिम माहौल में हुआ था, लेकिन उनकी माँ के दिल में जो छिपी हुई हिंदू आस्था थी वो उन्होंने चुपके से अपने बेटे के सीने में भर दी। रात को सोते समय सालवेग को छुपकर श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी की लीलाएं सुनाया करती थी। वक्त बदला, सालवेग बड़े हुए और पिता की तरह सेना में शामिल हो गए। एक भयंकर युद्ध के दौरान सालवेग पूरी तरह घायल हो गए। उनके घाव इतने गहरे थे कि उनमें कीड़े पड़ गए, मांस सड़ने लगा। राज्य के बड़े बड़े हकीमों और डॉक्टरों ने कह दिया कि सालवेग अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मौत को सामने देखकर सालवेग तड़प उठे। उनकी माँ उनके सराहने बैठी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, इंसानी हकीम हार चुके हैं, अब तुम उन जगन्नाथ भगवान को पुकारो जो पूरे ब्रह्मांड के वैद्य हैं। सालवेग ने आंखें बंद की और रोते हुए पहली बार सच्चे मन से पुकारा, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, अगर तुम सच में हो तो मुझे जीवन दान दो। और दोस्तों, चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में उनके सारे सड़ते हुए घाव गायब हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इस चमत्कार ने सालवेग को पूरी तरह बदल दिया। वे अपने घर बार को छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी भाग कर आए। लेकिन अफसोस, उस समय के कठोर सामाजिक नियमों के कारण एक मुस्लिम सूबेदार का बेटा होने की वजह से उन्हें मंदिर के सिंह द्वार के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं मिली। उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। सालवेग का दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे नाराज नहीं हुए। कहा, प्रभु, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता तो तुम तो कभी न कभी बाहर आओगे ही। वे पुरी छोड़कर संतों की संगति में वृंदावन चले गए। बरसों बीत गए। पुरी में भव्य रथ यात्रा का समय आया। वृंदावन में बैठे सालवेग का मन तड़प उठा कि यही वो समय है जब मेरे जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर आकर मुझे दर्शन देंगे। वे पैदल ही पुरी के लिए निकल पड़े, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। रास्ते में सालवेग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। उन्हें समझ आ गया कि वे समय पर पुरी नहीं पहुंच पाएंगे और रथ यात्रा निकल जाएगी। सालवेग ने रास्ते में धूल में गिरकर रोते बिलखते हुए वृंदावन की दिशा से पुरी की तरफ हाथ जोड़कर पुकारा, हे नील शैल के स्वामी, हे महाप्रभु, तुम्हारे इस अभागे अधम भक्त को दुनिया ने तो दुत्कारा ही था। क्या तुम भी मुझे बिना दर्शन दिए चले जाओगे? हे प्रभु, जब तक ये सालवेग पुरी की धरती पर कदम ना रख दे तब तक अपना रथ आगे मत बढ़ाना, रुक जाना। प्रभु, मेरे लिए रुक जाना। और दोस्तों, एक भक्त के आंसुओं में कितनी ताकत होती है, इसका गवाह साक्षात इतिहास बना। पुरी में रथ यात्रा शुरू हुई। महाप्रभु जगन्नाथ का विशाल रथ नंदी घोष लाखों भक्तों की जय जयकार के बीच आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही रथ ग्रैंड रोड पर बालीगुड़ी, जहां सालवेग की छोटी सी कुटिया थी, उसके पास पहुंचा और अचानक थम गया।
लोगों ने सोचा कोई पत्थर अड़ गया होगा, पर नहीं, रथ टस से मस नहीं हुआ। के विशाल हाथियों को बुलाया गया। सैकड़ों सैनिकों ने जंजीरें खींच दी, पर ब्रह्मांड के स्वामी जहाँ खड़े थे वहीं जम गए। राजा हैरान थे, पुजारी परेशान थे। देखते ही देखते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन बीत गए। भगवान जगन्नाथ का रथ उसी जगह पर खड़ा रहा। महाप्रभु की सुबह की आरती, दोपहर का भोग और रात का शयन सब कुछ उसी रथ पर 7 दिनों तक होता रहा। रात बेदिन धूल से सने फटे कपड़ों में रोते और हाँफते हुए भक्त साल्वेग पुरी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भीड़ के बीच से अपने प्रभु के विशाल नयनों को देखा, उनके घुटने टिक गए। उनकी आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। उन्होंने वहीं बैठकर अपनी कांपती आवाज में महाप्रभु की स्तुति में वो अमर भजन गाया, अहे नील शैल। जैसे ही साल्वेग के कंठ से वो भजन पूरा हुआ और उन्होंने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया, वैसे ही बिना किसी के खींचे महाप्रभु का वो भारी भरकम रथ अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ गया। भगवान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वे किसी जाति या धर्म के बंधक नहीं है, वे सिर्फ अपने भक्तों के सच्चे प्रेम के भूखे हैं। दोस्तों, भक्त साल्वेग के जाने के बाद पुरी की उसी सड़क पर उनकी समाधि बनाई गई। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? आज सदियों बाद भी जब भी पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो महाप्रभु का रथ भक्त साल्वेग की मजार के सामने कुछ पलों के लिए आज भी अनिवार्य रूप से रुकता है। यह सम्मान साक्षात ईश्वर अपने भक्त को हर साल देते हैं। ये दोनों कथाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे अर्जुन आचार्य का अपनों के लिए रोष हो या साल्वेग की आंखों के आंसू, भगवान हमारे हर भाव को स्वीकार करते हैं। अगर महाप्रभु और उनके भक्तों की इस अमर गाथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी ये संदेश पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महाप्रभु की कृपा आज सब पर बनी रहे। जय जगन्नाथ, जय माता दी।